हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमित वर्मा एंड वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासरूम। सो बच्चों, हम कर रहे थे चैप्टर 1 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक पे चलते हैं और वो सेकंड टॉपिक है मेजरमेंट इन केमिस्ट्री, जिसके अंदर मैं आपको यूनिट्स के बारे में बताऊंगा और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजरमेंट इन केमिस्ट्री। बेटा, तुम सबको पता है केमिस्ट्री में हम यूजुअली एक्सपेरिमेंट से डील करते हैं। अब अगर हम एक्सपेरिमेंट से डील करते हैं तो हमको बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को प्रॉपर साइंटिफिक वे में, एकदम एक्यूरेट वे में मेजर करना होगा। अब वो फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो सकती हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर मेरे को इन सबको मेजर करना है, सो आई नीड two things: the numerical value and the units. यूनिट्स पे बात करते हैं। बच्चों, यूनिट होता है एक स्टैंडर्ड रेफरेंस जो हमने सेट किया हुआ है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। जैसे मेरी एग्जांपल लेते हैं, मेरी हाइट है 6 फीट। तो इस हाइट के लिए हमने जो स्टैंडर्ड रेफरेंस सेट किया हुआ है वो है 1 फीट। अब बारी आती है कि मेरी हाइट उस 1 फीट के रिस्पेक्ट में कितनी टाइम्स है, ज्यादा है कि कम है? मेरी हाइट 1 फीट के रिस्पेक्ट में 6 टाइम्स है। सो दैट्स वाई माई हाइट इज 6 फीट्स। सो लेट अस स्टार्ट। आज का मेरा टॉपिक आता है, सिंपल से शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक आता है बच्चों, मेजरमेंट इन केमिस्ट्री। अब हम मेजरमेंट इन केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री, पहले तो हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। केमिस्ट्री आती है द साइंस दैट डील्स विद एक्सपेरिमेंट्स एंड measurement of many physical quantities. So सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। इट इज द साइंस दैट डील्स विद एक्सपेरिमेंट्स एंड मेजरमेंट्स ऑफ मेनी फिजिकल क्वांटिटीज, दैट्स कॉल्ड केमिस्ट्री। अब बारी आती है कि इफ वी हैव टू मेजर सम physical quantities, we need two set of values. I'm writing to measure anything. मैं यहां पे लिखता हूं to measure any physical quantity. बच्चों, to measure any physical quantity, we need two set of values. The first set is called numerical value and another thing is called units. अब यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। यूनिट कैन बी डिफाइंड एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बीन सेट, ताकि हम अपनी उस न्यूमेरिकल वैल्यू को उस यूनिट से कंपेयर कर सकें। इसमें वैसे पहले मैं इसके बारे में ही लिख दूं, व्हाट इज यूनिट। हम यूनिट के बारे में बात करते हैं। लेट इट बी ग्रीन। नाउ यूनिट क्या होता है? इट इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस set for any physical quantity to whom numerical value can be
compared, to whom numerical value can be compared. जैसे मैंने इसका लेक्चर की शुरुआत में ही एग्जांपल दे दिया था, हाइट के लिए मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू क्या सेट की हुई थी, फीट, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आई थी 6, दैट मीन्स माय हाइट वाज 6 times more than that of the 1 feet. So that's called standard reference or we can call it to be unit. जब अगला लेक्चर आने वाला मेरा, उसके अंदर हम डालेंगे फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में बात करेंगे. फंडामेंटल यूनिट्स में क्या आ जाएगा, मास किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड, करंट एम्पेयर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, टेम्परेचर केल्विन, इसके अलावा अमाउंट ऑफ मैटर के लिए मोल. ये कुछ फंडामेंटल यूनिट्स थी जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए सेट की हुई है. मास के बारे में बात कर लेते हैं. लेट टेक एन एग्जांपल ऑफ मास. द स्टैंडर्ड वैल्यू और स्टैंडर्ड रेफरेंस और द यूनिट set for the mass is kilograms. My weight is 90 kilograms. That means my weight is 90 times heavier than that of 1 kilogram. That's why I am calling it to be 90 kilograms. अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज की. न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने अभी आपको बताया है, न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे एक नंबर देती है और वो नंबर मेरे को ये बताता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी how many number of times than that of the unit. Example was my weight was 90, my weight was 90 times heavier than 1 kilogram, so we can call it to be 90 kg. So अभी हम numerical value के बारे में बात करेंगे. Numerical value, it gives the exact numbers. It gives the exact numbers that the physical quantity is lesser or higher than that of unit. सो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो मेरे को एग्जैक्ट नंबर बताती है कि मेरी वो फिजिकल क्वांटिटी उस नंबर वाइज यूनिट के कंपैरेटिवली ज्यादा है या कम है. सो न्यूमेरिकल वैल्यू इट गिव्स द एग्जैक्ट नंबर दैट द फिजिकल क्वांटिटी इज लेसर और हायर देन दैट ऑफ द यूनिट्स. सो बच्चों, जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में स्टडी करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू के अंडर मेरे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर्स. Now the topic is very important, significant figures. सॉरी बच्चों, मेरा ना बोर्ड थोड़ा छोटा है तो यहीं पे मैं 4 रूल्स लिखूंगा, यहीं पे समझ लेना. Now the topic is significant figures. अब हम समझते हैं बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है. बच्चों significant figures are the digits, or you can say the significant figures are the numbers or the digits or the specific measured value which gives exact precision and accuracy to our experimental values. अब significant figures यहाँ पे होती क्या है? significant figures मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, these are the digits of the number. So what is significant figure? These are the digits of the number which gives proper accuracy, which gives proper accuracy and precision, which gives proper accuracy and precision to our measured values. So significant figures क्या होती हैं? These are the digits of the number which gives proper meaning and accuracy and precision to our measured values. अब बच्चों significant figures को काउंट करने के certain rules होंगे जिसमें से कि हमारे पास 4 rules
आर वेरी इंपॉर्टेंट। 4 रूल्स में सबसे पहले तो ये लाइंस ही क्लियर हो, दीज आर द डिजिट्स ऑफ द नंबर विच गिव्स प्रॉपर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इसमें सबसे पहला रूल आता है कि ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो मेरा सबसे पहला रूल बना दैट, पहला रूल आता है दैट ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि मैंने इतना सिंपल नंबर बोल दिया 2789, इट्स 2789। मैंने एक सिंपल एक नंबर दे दिया 2789। ये मेरे पास एक नंबर है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? सभी, क्योंकि सबके सब क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो यहां पे क्या आ गया? दैट वी आर हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। होपफुली बच्चों तुमको ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जितनी भी मेरे पास नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं बच्चों, वो सब की सब सिग्निफिकेंट होती हैं। अब सेकंड रूल, all the zeros between non-zero digits are significant, अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही है, वो 100% सिग्निफिकेंट होगी। एग्जाम्पल 202, मैंने सिंपली लिखा द नंबर इज 202। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे इसमें? 3। और एक एग्जाम्पल लेते हैं 5007, यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगी? 4। तो बच्चों ये था मेरा सेकंड रूल कि जो भी जीरोस किन्हीं दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रही हैं, वो 100% सिग्निफिकेंट हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं हमारा थर्ड रूल। हमारा थर्ड रूल ये कहता है दैट ऑल द जीरोस ऑन लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स are not significant, they are not significant। बच्चों जोन सी जीरोस नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रही हैं, वो सिग्निफिकेंट कतई नहीं है, क्योंकि वो कोई मीनिंग नहीं दे पाएंगी। जैसे कि आई हैव रिटन 0026, दैट स्टैंड्स फॉर वी आर हैविंग ओनली 2 डिजिट्स टू बी सिग्निफिकेंट दैट आर कैरिंग सम मीनिंग। सो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई? 2। और अगर मैं लिख दूं यहां पे 0.00378, इसमें कितनी आ जाएंगी? जस्ट ये वाली, ओनली 3। सो बच्चों अब मेरा फोर्थ पॉइंट आता है all the zeros on the right side of non-zero digit, all the zeros on the right side of non-zero digit, but after decimal, are significant। जैसे कि एग्जांपल दूं अगर मैं 50.00, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे? अब 4। आई एम राइटिंग, सॉरी इट्स लाइक, एक सेकेंड, जस्ट कॉल इट टू बी 5.00, now it is to be 3। I am writing 25.000, here are total 5। तो ये पहले 4 रूल्स क्लियर हुए बच्चों।
चौथा रूल कहता है दैट ऑल द जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट बट आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। इतना क्लियर हो गया। लेकिन पांचवा रूल थोड़ा सा डिफरेंट है, यूनिक है, ध्यान से समझना। मैं पांचवा रूल बच्चों यहां पे लिख रहा हूं। पांचवा रूल कहता है बेटा दैट ऑल द जीरोस on the right side of non-zero digit but before decimal are not significant। ऐसा क्यों? क्योंकि आप उसको 10 की एब्रीविएशन में ले जाओगे इसलिए। जैसे मैंने यहां पे लिखा 5000, यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? जस्ट 1। क्यों? क्योंकि जो ये 3 जीरोस हैं आप इसको इस तरह मेंशन कर सकते हो 5 × 10 की पावर 3। तो जो एब्रीविएशन में जीरो जा सकती है वो आप सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। यहां पे बस एक ही मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर रह जाएगी, ओनली 1। मैं लिखता हूं 20, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? जस्ट 1। सो ये था मेरे पास एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक मेजरमेंट इन केमिस्ट्री, जिसमें कि मैंने आपको क्या पढ़ाया कि मेरे पास अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो हमारे पास दो सेट ऑफ मेजरमेंट होंगे। एक होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट। यूनिट क्या होता है बच्चों? इट इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी टू whom the numerical value is compared is called the unit। तो ये स्टैंडर्ड रेफरेंस सेट होता है। हर तरह की फिजिकल क्वांटिटी के अपने अपने स्टैंडर्ड रेफरेंसेस होते हैं। जो मैं आपको बोल रहा हूँ लेंथ का मीटर या मास का किलोग्राम, वो सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट्स होते हैं, तो वो स्टैंडर्ड माने जाते हैं, इसलिए मैंने उन्हीं का ही नाम लिया। लेकिन मास में ग्राम भी आएगा, किलोग्राम भी आएगा, माइक्रोग्राम भी आएगा, मिलीग्राम भी आएगा, लेंथ में मीटर भी आएगा, किलोमीटर भी आएगा। जी मेरे छोटे अलग अलग तरह के यूनिट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी। उसके बाद मैंने आपको इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स बताए थे। पहली बात, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? ये वो डिजिट्स होती हैं नंबर की जो कि मेरे मेजरमेंट को एक प्रॉपर मीनिंग देती हैं, एक्यूरेसी देती हैं और प्रिसीजन देती हैं। अब उसको काउंट करने के लिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए मेरे पास 5 रूल्स होते हैं। पहला कि सभी नॉन जीरो डिजिट्स क्या है? सिग्निफिकेंट। दूसरा, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर significant। तीसरा, that all the zeros on the left side of the non-zero digits are not significant। चौथा, all the zeros on the right side of non-zero digit but after decimal are significant। and पांचवा, all the zeros on the right side of non-zero digit but before decimal are not significant। so that's all। अब बच्चों ये मेरा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।